अभी हुए बस भर लिया, तो वही पशुता के विचार अंदर आ रहे हैं। कैसे विचार आते हैं? अरे हम दिन भर मेहनत करते हैं बैल की तरह, महात्मा जी क्या जाने कहते हैं शराब मत पियो, महात्मा जी के, अरे फिर जिंदगी में रह क्या गया? अरे आनंद की तो अभी गंध नहीं पाई, आनंद पाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। बिना पिए रात दिन नशा चढ़ा रहे, और ऐसा नशा कि सच्चिदानंद की सुध बनी रहे, तुम तो शरीर की सुध नहीं। कितना बड़ा आनंद है, देखा है इनके पीने वालों के आनंद को? देखा है, हमने तो देखा है, आपने भी देखा हो। यहां हितधाम के सामने बीच परिक्रमा मार्ग से एक छोटी नाली बहती थी, रोड नहीं बना हुआ था, परिक्रमा मार्ग। ऐसे एक महाशय जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो बार बार पैर ऐसे करते हो ऐसे करते, तो हमें लगा कोई सांप वगैरह है क्या, तो दूर से देखा कुछ नहीं, नाली। तो लगा, फिर वो जब लड़खड़ाए तो लगा इस समय ये देवी के हैं नशे में। और क्या, वारुणी देवी है, वो भी वारुणी है, वो भी असुरों को मोहित करने वाली वारुणी देवी के रूप में प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। जैसे जहर प्रकट हुआ तो महादेव ने पिया, वो वारुणी प्रकट हुई तो राक्षसों ने स्वीकार किया, असुरों ने। वो 2-4 मिनट तो कदम ऐसे बढ़ाते रहे, ऐसा लगा किसी भयानक दरिया में है वो, और धम्म से उसी नाली में गिर गए, मुंह नहीं उठा पा रहे थे। ये तो दशा होती, ये मस्ती है। कभी कभी ऐसी जगह पड़े होते हैं कि जो कुत्ता है वो समझता है कि कूड़ा करकट है क्या, और टांग उठाई, उनको लगता है कोई अभिषेक कर रहा है। उनको लगता है मेरी महिमा इतनी प्रकाशित हो रही कि कोई अभिषेक कर रहा है। हाँ, ये आप देख लो, गांव में तो हमने देखा है ऐसे लोगों को। इसलिए ये मस्ती नहीं प्यारे, मस्ती है बुद्धि का शुद्ध होकर भगवदानंद में डूबना। हम तुम्हें परम पावन बात बताते हैं। देखो 100, 200, 500 रुपए की पीते होगे, अगर उसके अंगूर खरीद लो, हरी सब्जी खरीद लो, सुंदर कुछ और फल फूल ले लो, और घर के बच्चों को दो, 100, 200 जो आप प्रयोग करते हो, कितना अच्छा रहेगा। वही 100, 200 एकत्रित करके अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। वही 200 रुपये किसी ऐसे गरीब की सेवा में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। क्यों मूर्खतावश अपने शरीर के अंगों को नष्ट करना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, पापाचरण करना, इससे क्या है? इसलिए ये बुद्धि हमारी अशुद्ध इसीलिए होती चली जा रही है। हमारा खान पान संग ये सब अशुद्ध होता जा रहा है। संग मोबाइल के आसुरी प्रवृत्ति वाले बढ़ाने वाले भावों को देखना, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले भोजन का, संग आसुरी पेय पदार्थ का, तो हमारी क्रियाएं भी तो आसुरी ही होंगी, तो दुर्गति भी होगी। आसुरी प्रवृत्ति वाले को नरक मिलता है, दैवी संपदा वाले को स्वर्ग मिलता है, और जो भजन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुकृतों के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नाम के बल से भगवान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा सहयोगी मिले जो मुझे सतमार्ग में पहुंचा सके, वो है रसिक जन। रसिक जनों के संग से पता चलता है रज रानी का और किशोरी जू का, राधा रानी का। ये ऐसी कृपालु हैं, कैसा भी नीच पुरुष क्यों न हो, एक बार शरण में आ जाए तो परम मंगल कर देती है। ये रज रानी और राधा रानी, यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है, ये धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं, कल आप याद कीजिए, कह रहे थे मुझे वृंदावन में सूकर कुकर बना दिया जाए तो मैं रहना चाहूंगा, मुझे बाहर बड़ा ऐश्वर्यशाली सच्चिदानंद रूप भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। कुछ है दिव्यता। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पिया तु जन्मई तत्, लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः। यदि आपको भाई वृंदावन वास मिल गया हो तो कितना भी दुख मिले छोड़कर मत जाना, प्रार्थना है। क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए दुख आता है, निरंतर स्थायी नहीं है। लेकिन जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा वो स्थायी मिलेगा। चाहे मेरा जन्म बीत जाए पूरा दुख भोगते हुए, पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है।
कलह कलेश न व्यापे इठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विश्वते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में, पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए, कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी। अरु श्री कुंज विहारी पक्की माली है, जीत गए जीत गए। लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं। हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे ही वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम, जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो हमका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी। उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया। नया बच्चा, महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है। समझ गए हो गया? पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। कलह कलेश न व्यापे ठा ठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल, ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी, ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे, अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे। कलह कलेश न व्यापे ठा ठौर विश्व ते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा? चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब, खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी है तो करो आकर,
नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो